हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। 4 अक्टूबर है आज एंड जो हमारा ओ न्यूज़ 16 है प्लस 11 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू जिन लोगों ने भर दिया है। बट मेरा व्हाट्सएप भर गया है। हर एक आदमी ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ गुड। कोई ऐसा उसमें वो बात नहीं है, बट इतने लाखों लोगों को मैं अकेला आंसर नहीं दे सकता, राइट। बट हाँ, कुछ लोगों को दे पाता हूँ, कुछ को नहीं दे पाता, इसलिए ये वॉइस मैसेज मैं कर रहा हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए सब के सब लोग। ओके, एक एक कॉमन क्वेश्चन है सब लाखों लोगों का। ओके, क्या है वो कि सर मेरी मल्टीपल आईडीज का क्या होगा। ओके, ठीक है ना। क्या मैं ये करूं, मेरे 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 घर वालों की आईडीज है, मेरे इसकी है, मेरी उसकी है, या मेरी खुद की ही इतनी आईडीज हैं, ये है वो है। ओके, सबसे पहले इस समझने वाली बात ये है बड़ी शांति से, और मिस्टर ऐश पता नहीं कितने महीने से ये बात समझा रहे हैं कि ये टोटल एंड टोटल नया सिस्टम है। पहली बात, टोटली ऑन पैसिव का मिस्टर ऐश इसमें कुछ भी नहीं लेके जा रहे, सिवाय ऐश खुद के जो ब्रिज बने हैं विक्ट्री विद ऐश, और या हम लोग हैं बेसिकली। हम लोग मतलब कि ये मान के चलो जो कि हम पीछे से इधर आ रहे हैं, बट उसके अलावा ऑन पैसिव का साथ में कुछ नहीं जा रहा, ना टीम जा रही है ना वो जा रहा है। बट इसमें एक चीज हम लोग जो कर सकते हैं, इसको अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है बार बार मेरे मल्टीपल आईडी का क्या होगा। तो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 5 आईडीज हैं अपनी, आपके पास 10 हैं, आपके पास 20 हैं, आपके पास 50 है, वॉट एवर जो आपकी अपनी है, या आपके बच्चों की है, आपकी वाइफ की है, जो आपकी अपनी है। ओके, सो जो आपकी अपनी आईडी है, सबसे पहले आप देखिए आप शुरू कहाँ से हुए थे ऑन पैसिव में। तो आपकी जो मेन आईडी है जहां से आप एक्चुअल में शुरू हुए थे, ओके, तो उस आईडी को पहले सर्वो सर्वे करके उसमें जो भी अपना जो आया था ये सारा सर्वे भरने का, और उसके बाद वो लिंक जनरेट होगा। ओके, तो उस आईडी का जो मेन आईडी पहले उसको पकड़ो। अब इसमें सवाल आ गया कि ओके अब मेरा लिंक आ गया, बाकी आईडीज का मैं क्या करूं, मतलब उसको भी मैंने कर दिया है, ये कर दिया है। तो बहुत ही एक आसान सा हल है जो मैं सोच पा रहा हूं, बाकी आपका मुझे मालूम नहीं, आप खुद भी बहुत सब लोग इंटेलिजेंट हो, बट मैं इसका हल ये मान रहा हूं कि आपको जब अपना लिंक आ गया, ओके, आपकी अपनी जो मेन आईडी का लिंक आ गया, उसके बाद उस लिंक से, ओके, जो उसकी जो आपकी आईडी विक्ट्री विदेश में जब क्रिएट हो जाएगी, उस आईडी का जो लिंक होगा उससे आप अपनी जो में अपनी बाकी की आईडीज हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ऑन पैसी में जो भी थी जितनी भी आपकी, तो उस लिंक से आप अपने बाकी लोगों को, मे बी बच्चों को, वाइफ को, या जो भी घर में जितने भी लोग हैं, या जो आपकी पर्सनल आईडीज हैं, तो उस लिंक से आप उनको अपने नीचे लगाओ अगर लगाना है, राइट। तो ये मेरा मतलब कि मैंने ऐसे सोचा है। अब आप क्या सोचते हो आई डोंट नो, ठीक है ना। बट ये मल्टीपल आईडी जिनकी खुद की है, ये उनका हल है जो मुझे लग रहा है कि आपको आपको खुद का लिंक पहले जनरेट करो एक आईडी से, उसके बाद उन आईडीज को उस लिंक से जो नया जनरेट होगा उससे अपनी आईडीज को, जो भी आपको घर में या दोस्तों की या जो भी जिसकी करवानी है, या आपको अपनी टीम की करवानी है, वट एवर, आपकी टीम भी तो है ना, तो उस लिंक से आप ज्वाइन करवा सकते हो। सिंपल, या जहां से भी, मे भी टीम नहीं कुछ और लोग होंगे आपके, तो वहां से भी आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो। तो ये हल मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं, इसका मैं क्या आंसर दूं, या मैं तो इंडिया में ही रहता हूं, मेरा तो और कहीं लिंक नहीं है। तो आप उसको रैंडमली छोड़ भी सकते हो, या उसमें रैंडमली कुछ भी, कोई भी एक आध आदमी तो इधर उधर होता ही आपका, तो भर सकते हो कि इस कंट्री में मेरा है, या कुछ भी। आई थिंक वहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी है शायद कि कुछ भी नहीं है, नन या कुछ ऐसा समथिंग लगे। अगर नहीं भी है छोड़ दो उसको, उस क्वेश्चन को ही। और अगर क्वेश्चन में पूछता भी है, ओके, अगर वहां पे ऑप्शन नहीं है आपको छोड़ने का, तो 0 लिख दो, 0 से लेके आई थिंक 10 तक जो जो भी है ऐसा लिखा हो वहां पे, या 0 से कुछ है तो वो काउंट हो जाएगा। ओके, सब कुछ बहुत सिंपल है बेसिकली, राइट। थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप क्या हो, तो अगर आप जो हो वो मैं नहीं हूं, मैं हूं वो और कोई नहीं है, तो हर एक इंडिविजुअल अपना अपना वो है,
राइट। तो आपको जो लगता है कि वो ओके सही है, तो वो आप वहां पे उसको आंसर दे सकते हो। एक तो ये बात रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं गलत ना आंसर दे दूं, या मेरे सर्कल में इतने लोग थे, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, या मैंने कम लिख दिए, मैंने ज़्यादा लिख दिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को कि आपने शायद गलत आंसर दे दिया, या आपने ये कर दिया या वो कर दिया, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सर्वे। जस्ट आपको एक रैंडमली तौर पे जानने का एक मिस्टर ऐश का वो है कि आप क्या हो, या कितने क्वालिफाइड करते हो, क्या आपको लिंक जनरेट पहले किया जाए बाद में किया जाए, आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया, वैसे मुझे खुद नहीं मालूम वो। तो इसीलिए वो चीजें जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी आपकी खुद की है, वो ना मेरी है ना किसी और की है। तो इसलिए उसको पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे, आपको खुद अपने पास समझ आ जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये मैं थोड़ा क्लियर हो पाया हूँ इन सारी चीज़ों से। सो मल्टीपल आईडीज हैं आपकी, उसको छोड़ दीजिए अभी। सबसे पहले आप अपनी आईडी को करिए, ओके डन। उसका लिंक जनरेट होगा तो उन आईडीज को फिर अपने नीचे लगाइए, या नीचे पता लगाना या नहीं लगाना आई डोंट नो, बट उस लिंक से उनको ज्वाइन करवाइए, सिंपल। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड बाकी का तो आपको मालूम है, सबने कर दिया है, तो इसका ये हल है। हाँ, इसका एक और चीज बात यह कि क्या बच्चों की आईडी लगा सकते हैं, क्या ये करते हैं? सो सिंपल बात है, लीगल देखो कि एज क्या है बेसिकली। ओके, तो लीगल एज इंडिया में अगर 18 साल है, तो 18 साल वाले बच्चे, ठीक है, लगा दो उसकी जो भी आपको आईडी लगानी है आपके लिंक के साथ, राइट। तो उस लीगैलिटीज को भी थोड़ा देखो। हाँ, वो केवाईसी कर सकता है बच्चा, नहीं कर सकता, या वो माइनर तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, तो ऐसी चीजें देखो। बट ध्यान में रखो कि ओके लीगल एज क्या है किसी भी कंट्री की। ओके, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मुझे मालूम है 18 है, आई डोंट नो, चेंज तो नहीं हुई है, 18 ही है। ओके, तो आप वोट भी देख सकते हो उसके बाद। सो अगर आपके बच्चे 18 के हैं, गुड। अगर उसमें उससे कम है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। ओके, या उनके पास केवाईसी नहीं है, वो नहीं है। तीसरी बात एक और है कि मेरे आधार कार्ड में या मेरी केवाईसी जिस चीज से मैं करूंगा उसमें ये है, उसमें नाम का स्पेलिंग गलत है, या इस आईडी में गलत है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि उसमें एक आधी स्पेलिंग की इधर के उधर हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिस्टर ऐश ने बोला भी है कि केवाईसी बहुत आसान से रहने वाली है, ऐसे कोई ऐसा मसला नहीं है कि केवाईसी पता नहीं वो बहुत ही स्क्रूटनाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ओनली द थिंग इज दैट आपकी आईडिया ओके आपका है, अगर उसमें स्पेलिंग का इधर उधर एक दो अक्षर है तो डजंट मैटर। ओके, उसका कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसकी कोई वो हल हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज आई थिंक मैंने समझा दिया होगा, आप सब लोगों को ही समझ आ गया होगा कि मल्टीपल आईडीज़ का बेसिकली आपने कैसे आप अपने हल कर सकते हो कि आप ओनली अपनी मेन आईडी को पहले वो करो, उसके बाद जब आपका लिंक जनरेट हो जाएगा उसके बाद अपने बाकी के परिवार के बच्चों को या जिसको भी लाना वो आप ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।